तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में अपन ने एम, जीएम और एचएम के बीच में जो रिलेशन निकाला था, क्या रिलेशन था? किसी भी दो नंबर्स के बीच में या सेट ऑफ नंबर्स के बीच में एम जो है वो जीएम से ज़्यादा होता है और जीएम जो है वो एचएम से ज़्यादा होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम इनइक्वालिटीज़ को कैसे प्रूव करते हैं, है ना, उनको देखते हैं। तो क्या लिखा है? इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, है, ये डिस्टिंक्ट का वैल्यू कहाँ है इस क्वेश्चन में, इसको भी देख लेंगे। देन प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अच्छा, इसमें जैसे ये जो इक्वल वाला जो टर्म है वो कब आता है? जब दोनों नंबर्स इक्वल हो, है ना। जैसे ए और बी के बीच में ए एम जो है वो क्या था? अर्थमेटिक मीन था a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या था? अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो जब a और b बराबर हो तब जो है वो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाता है ना, ऑब्वियस भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है कि डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, तो रिलेशन क्या होल्ड करेगा? a जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन g है ना, इस वाले केस में जब ये नंबर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। अच्छा, अब देखें, हमको है ना ये प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में हमको मेन चीज क्या डिसाइड करनी होती है कि किन दो नंबर्स के am और gm के बीच में हम जो है वो इस रिलेशन को होल्ड कराएंगे। ठीक है, तो अब आप देखें, है ना, x प्लस वाई दिया हुआ है और ये हमको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन में ये a प्लस बी का टर्म आता है। तो अपन ऐसा करते हैं, दो टर्म तो हम ये ले लें, x और y की टर्म ले लें, इनके बीच में इस रिलेशन को होल्ड कराएंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बाई 2, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट है। किससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है? अंडर रूट एक्स वाई से। ठीक है, y प्लस जेड, इसके लिए हम ये दो टर्म ले लेते हैं, है ना। मेन जो क्रक्स होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, मेन यही है कि अपन नंबर्स कौन से चूज करते हैं। यहाँ पे तो ऑब्वियस है ना। आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे जहां बहुत ऑब्वियस नहीं भी होगा, तो वहां थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बाई 2 ग्रेटर देन अंडर रूट वाई जेड और फिर जेड एक्स, है ना। इसके केस में क्या हो गया? z प्लस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट जेड एक्स। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स को, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, है ना, ये वो टर्म जो आ जाएगी, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, और नीचे जो है वो 8 आ जाएगा, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो 8 जो है राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे ले लेते हैं, ये अंडर रूट वाला ये टर्म चला गया, ये स्क्वायर चला गया, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया? ग्रेटर देन एक्स वाई जेड, है ना। यही प्रूव करना है अपने को, है ना, तो ये प्रूव हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोल रहा है? x जो है वो रियल नंबर है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब आप देखें, जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, सपोज f(x) है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यदि f(x) को इस तरह की इनइक्वालिटी के रूप में यदि हम ले आते हैं, है ना, कि f(x) जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो इस वाले केस में हम कह सकते हैं भाई f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू a हो गई, क्योंकि f(x) जो है हर टाइम पे या तो a से ज्यादा है या मिनिमम भी होगा तो a के बराबर है। ठीक है, तो अब जो है हमको इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो यदि ये एक्सप्रेशन हम ले आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज a ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो a जो है वो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो am gm वाला जो है वो हम रिलेशन यूज करते हैं। दो टर्म्स कौन से लेंगे? बिकॉज इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है, तो इन्हीं दो टर्म्स को ले लेते हैं। एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया? ये हो गया, है ना। इन दोनों टर्म्स का जो am है वो क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, और इनका gm जो है वो क्या हो गया? 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, है ना। अच्छा, ये अपॉन 2 है। ठीक है, तो अपने को ये तो मालूम ही है कि a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू g के बराबर होता है, तो मतलब क्या निकला? 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1 बाय एक्स
तो इसकी क्या रिलेशन होल्ड करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 2 हो गया। अच्छा ये देखें आप इसको 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, का अंडर रूट। तो ये क्या हो गया, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब आप देखें है ना, इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई एक्सप्रेशन की, क्योंकि एक्सप्रेशन 2 रूट 3 से हर टाइम पे ज़्यादा रहता है या बराबर है ना, मिनिमम भी होगा तो बराबर होगा इसके। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये वाला एग्जांपल करते हैं। क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, ये हमको प्रूव करना है, इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ठीक है। अच्छा 1/a 1/b 1/c ये हमने देखा था, ये हार्मोनिक मीन में ये वाला एक्सप्रेशन आता था, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी ये तो अर्थमेटिक मीन में ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो अपन जो है इस वाले केस में हम क्या करते हैं, ये तीनों नंबर्स को ले लेते हैं, है ना, 3 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये हमको मालूम ही है कि अर्थमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है। तो इन 3 का अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ठीक है। और हार्मोनिक मीन जो है इनका क्या है, क्या होता था, n अपॉन, है ना, तो n इस वाले केस में 3 है, तो 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को लगाते हैं। अब इस वाले रिलेशन को लगाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू h, मतलब 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। तो सीधा रिजल्ट ही आ गया अपना, a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, है ना। और यही अपने को प्रूव करना है ना। तो ये आपका आंसर। तो इस तरह से जो AM, GM और HM के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको यूज करके, है ना, एक्सप्रेशंस में इनइक्वालिटी या उनकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है।